नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबीर जैन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एरिया में आया हूँ और एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ आपको जो आपको हैरान कर देगा। और चाइना ने कैसे अपनी जगह को क्रिएट किया है और कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने पहले आपको एक विलेज का कॉन्सेप्ट दिखाया था, आज मैं आपको फैक्ट्री एरिया का कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। ये शहर के बीच में अभी ये एरिया आ गया है। पहले ये इंडस्ट्रियल एरिया होता था। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है सारी की सारी शहर से उठाकर सिटी से बाहर लेके जाना कंपलसरी है। तो ये सिटी से बाहर पूरी फैक्ट्रीज को ले गए। अब जो पुराने वेयर हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनका क्या करेंगे? तो इन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया मॉडर्न जो होते हैं कि दुकानों में एक मार्केट बना दी यहाँ पर, और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। अब देखिए, पूरी कंट्री में मंदिर हैं, वो भी टूरिस्ट स्पॉट है। जो विलेजेस हैं उनको भी टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो पुराने जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, अब आप भारत में देखिए, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारे सिटी के बीच में है। जैसे दिल्ली में ओखला के एरिया है, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, सिटी के बीच में है। अगर वो सारी इंडस्ट्री को उठाकर आप सिटी से बाहर ले जाएंगे, एक तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब फैक्ट्री जो है बड़े एरिया में जाकर खोल सकते हैं, अगर सिटी से बाहर जाएंगे। वही काम यहाँ पर भी हुआ, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्रीज के साइजेस बहुत बड़े हैं। लेकिन जो एरिया था पुराने वाला, उसको इन्होंने तोड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि इस एरिया से हमारे कंट्री की ग्रोथ हुई है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको लेकिन मेंटेन रखेंगे। बाहर से स्ट्रक्चर वही रहेगा, अंदर से इन्होंने उसे नए जो है दुकानें खोल दी हैं। अब मार्केट बना दिया, एक टूरिस्ट स्पॉट है, पब्स खोल दिए है ना, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, लोग आते हैं यहाँ पर, लाइटें लगा दी, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। अब ये जो सारा इंडस्ट्रियल एरियाज थे यहाँ पर चाइना में, ये सारे नदी के पास थे, क्योंकि यहाँ से शिप्स में माल आता था, वहाँ डाल के ये सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। अभी जो एरिया है वो सारा टेक ओवर कर लिया है। जितने रईस आते हैं इनके, उन सबकी बोट्स हैं। ये देखिए मेरे पीछे, इनकी सब पर्सनल बोट्स खड़ी हैं, सबकी याच खड़ी हैं, बहुत महंगी होती हैं ये सब ने यहाँ पर खड़ी की हुई है। और ये टूरिस्ट स्पॉट एक बन गया। मैं आपको पूरा कंसेप्ट दिखाता हूँ। क्या भारत में ये चीज़ नहीं हो सकती? जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, मैं उनके साथ ये शेयर करूंगा। मैं आज ही एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जाकर भी आया हूँ चाइना के अंदर, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा लगवाने के लिए मैं गया था। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और मेरे से 5 महीने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये देख लीजिए आप। लेकिन मैं देख के आया हूँ, होपफुली मुझे मेरी वाइफ को वीज़ा मिल जाएगा। और मैं जब भारत में आऊँगा तो मैं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को मिलने वाला भी हूँ, और मैं ये कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर विद हिम कि भाई आप भारत में इसे कर सकते हैं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कुछ कहने की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है एरिया जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल नदी के ऊपर पूरी जो नई रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो गए। ये पुरानी फैक्ट्री सामने अभी भी अवेलेबल है। वो वाले एरिया के पीछे उन्होंने दोबारा से वही किया, वहाँ पर भी ऐसा ही टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है, नदी के उस पार भी और नदी के इस पार भी। और बाकी पूरा का पूरा एरिया इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब इस एरिया के बीच में ये अप मार्केट, एक नया टूरिस्ट स्पॉट इन्होंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर सारे खाने पीने की जगह है, शॉपिंग की जगह है, बैठने की जगह है, लेजर एक्टिविटीज़ हैं। यंगस्टर्स आना पसंद करते हैं। उन्हें जैसे कॉफ़ी शॉप्स चाहिए तो उन्होंने मॉडर्न कॉफ़ी शॉप्स ये बनाई हुई हैं। उसे भी बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट की तरह बनाया, तो वही लाइटिंग का सिस्टम, जो चाइनीज़ का एक स्टाइल है प्रेजेंटेशन का। और आपको यहाँ पर जनरली यंगस्टर्स आते दिखेंगे, अपना ड्रिंक्स ले रहे हैं, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को जैसे हार्ड ड्रिंक्स चाहिए, वो सब चीज़ आपको मिलती है ये। और साथ में हर शॉप के बाहर उन्होंने अपना एक फ़ोटोग्राफी का भी सिस्टम बनाया हुआ है। लोगों को आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर शॉप के बाहर उन्होंने एक एरिया खड़ा किया हुआ है लाइटिंग के साथ और चीज़ों के साथ, जहाँ पर खड़े होकर आप अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। और ये वाला एरिया ये है कि इस एरिया से हमारी तरक्की शुरू हुई थी 50s में, 60s में, जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आनी शुरू हुई है। तो ये उसको भूलते नहीं हैं। ये देखिए 1990 में गोंगजो की जो तरक्की थी वो इस एरिया से शुरू हुई थी, बिकॉज हमने यहाँ पर हार्ड वर्क करना शुरू किया था। आसपास सारे हाई लेवल रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, और फैक्ट्री देखिए बाहर से वैसी ही है जैसे वो 30 साल पहले थी। बिल्कुल भी उसको बाहर से चेंज नहीं किया। आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको वीडियो दिखाई थी फैक्ट्री की, जो फैक्ट्री एरिया है, विलेज की। विलेज में भी उन्होंने बाहर से स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, अंदर से चेंज किया है। अभी यहाँ पर इस बंदे की मैरिज हुई है। ये मैरिज के लिए वहाँ पर याच उसने किराए पे ली। अपनी वाइफ को वो समुंदर में लेके जाएगा। 3 दिन के लिए वो वहीं पर रहने वाला है। शुरुआत यहाँ से करने वाला है। और
देखिए पूरा हाई राइज अप मार्केट नई जो एरिया है वो आसपास डेवलप कर लिया, लेकिन इस एरिया को उन्होंने टच नहीं किया। इवन जिस दिन मैं आया हूँ यहाँ पर इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। आप यहाँ पर जो भी दुकानें देखेंगे सारी की सारी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उन्होंने मॉडर्न कर दिया उसको। और उसके सामने जो खाली एरिया पड़ा हुआ था, जैसे तो भारत में तो है ना खालिस्तान में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे खालिस्तान को खालिस्तान की तरह ही रखा हुआ है। और उसके वहाँ पर उन्होंने जैसे ये वाला एक रेस्टोरेंट खोल दिया। देखिए आप पूरा मॉडर्न एक रेस्टोरेंट है सी के ऊपर, बिल्कुल नदी जो है नदी के ऊपर बैठकर आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। किसका मन नहीं करेगा एंजॉय करने का। और इसलिए यहाँ पर हर चीज़ चलती भी है और बिकती भी है, क्योंकि इन्हें बनाना भी आता है और बेचना भी आता है। वहाँ पर प्राइवेट जैच खड़ी हैं, जो इनके मालिक हैं वो अपना एंजॉय भी करते हैं, लेकिन रेंट के ऊपर भी वो देते हैं इन चीज़ों को। और ये देखिए वही पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें, उसके बीच में जाकर वहाँ पे उन्होंने वही जो इनका स्टाइल है कि एक और ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं। वहाँ पर ये फ़ोटो खिंचाने के लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई है। आप यहाँ पे ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने लैंडस्केपिंग करी हुई है। ये चीज़ें हैं जो चाइना को बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। ये चाहते हैं कि भाई आप यहाँ पे खड़े हों, फ़ोटोज़ खींचें, दुनिया को दिखाएं कि चाइना कितना ब्यूटीफुल है। मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्लैरिटी कितनी है, सफाई कितनी है। ये चीज़ें हैं जो जब इसके ऊपर फ़ोटो खींचेगी क्या इसकी अच्छी इमेज नहीं जाएगी। ये देखिए प्राइवेट याच खड़ी हैं, आप रेंट के ऊपर भी ले सकते हैं इसको। इसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अभी, किसी की यहाँ पर वो चल रही थी बर्थडे की। ये सामने जो याच है यहाँ पे किसी का बर्थडे पार्टी थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसका मनाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए वो लेके आया था यहाँ पर उसको। और देखिए सामने कितना पुराना ये फैक्ट्री का शेड है। बाहर से पुराना आज भी वैसे ही लगता है, लेकिन अंदर 5 स्टार है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक पुराना जो फैक्ट्री का एरिया होता है वो इतना ब्यूटीफुल भी बन सकता है। और आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, खड़ी हैं वहाँ पर। और लोगों ने खरीद कर यहाँ पर पार्क की हुई हैं, अपना मस्ती करते हैं। वीकेंड्स को ये आपको कोई भी दिखेगी नहीं, ये सारी की सारी समुद्र में चली जाएगी। और ये एक रेस्टोरेंट है जो सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, बोट, ड्रैगन बोट जो कि फेमस है चाइना की, उसकी शेप में वो रेस्टोरेंट था लाल रंग का। और साथ में ये पब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। देखो सब पुराना, जो पुराने टाइम पर जो वैन्स चलती थी, पिकअप वैन्स जिसको बोलते हैं, जैसे भारत में वो हाथी बोलते हैं ना, टाटा 407 है, छोटा सा जो आता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द कोड ऑफ दैट, वो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक ग्रोसरी शॉप, किसी को छोटी ड्रिंक चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, वो बेचने के लिए। देखिए आप, दिस इज़ व्हाट इंडिया कैन डू। पूरे भारत में इतने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो सिटी के बीच में हैं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जो हमारे इंडस्ट्रियल मंत्री हैं कि भाई आप इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, आपका एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। वो इंडस्ट्रियल एरिया सिटी के बाहर निकल जाएंगे, आपके ट्रकों का रश खत्म होता है, पॉल्यूशन खत्म होता है। और इंडस्ट्री जब बाहर जाएगी, बड़े एरिया में आप फैक्ट्री खोल सकते हैं और उस एरिया को आप रियल एस्टेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये लाइव म्यूज़िक का यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो नए सिंगर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। हर एक आदमी टीवी पे नहीं आ सकता, तो इन्होंने यहाँ पर ये खोला हुआ है कि कोई नए सिंगर्स हैं, अपने आप को शो केस करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म दे दिया। हर रोज़ शाम को आप आइए और जो अच्छे सिंगर्स होते हैं फिर बड़े लेवल पर वो जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप डिज़ाइनिंग देखिए, लेआउट देखिए, कलर्स देखिए, लाइटिंग देखिए, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। कहीं भी गंदगी नहीं है, डिज़ाइनिंग एक क्लास है। जो भी आएगा आपके सामने अगर ऐसा एरिया होगा, क्या आपका यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करेगा? क्या आप यहाँ पर आकर फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाएंगे? और यही जो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे जाएंगी तो लोग उसको देखकर और आते हैं कि भाई ये एरिया वाकई भी बहुत अच्छा है। एंड इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन। देखिए जो ये शेड है, शेड का दरवाज़ा अभी भी वैसा ही है जैसे एक फैक्ट्री के अंदर शेड होता है जो स्लाइडिंग वाला, वो अभी भी वैसा ही है। ये एक रेस्टोरेंट था, देखिए आप अंदर कोई कह नहीं सकता कि ये एक पुराना फैक्ट्री का शेड है जिसके अंदर उन्होंने ऐसा मॉडर्न एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और इसलिए ये चीज़ें हैं जो इसे चाइना को बाकी दुनिया से अलग करती हैं। और ये सामने आ गया आपका यच जो खड़ी हैं, छोटी छोटी बोट्स खड़ी हैं।
और ये आपको समुंदर तक घुमा कर लेकर आएंगी। ये जो मैं बर्थडे की बात कर रहा था, ये आदमी का गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, जो उसने पूरा डिज़ाइन किया इसको किसी कंपनी को हायर करके, और वो अपनी गर्लफ्रेंड की वेट कर रहा था। उन्होंने इनवाइट भी किया मुझे कि यू कम अलोंग, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं गया वहाँ पर। और इसीलिए ये देखिए पूरा डिज़ाइनर उसने बुलाकर एक कंपनी को उससे डिज़ाइन करवाया है। डिज़ाइन करवाने के बाद ये उसने लिखा है आई लव यू सो मच, यू आर माई लाइफ, आई लव यू सो मच। और ये देखिए ये पूरा उसने बनाया है कंसेप्ट एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और उसको लेके जाएगा वो। और ये जो पानी की टंकी होती है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, वो अभी भी खड़ी है। उसके ऊपर उन्होंने लाइटें लगा दी, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दी और मॉडर्न एक वो बना दिया। देखिए आप बिल्डिंग देखिए, ऐसा लगता है कभी भी गिर सकती है, लेकिन ब्यूटीफुल डिजाइंड फ्रॉम इनसाइड। और हर शेड में एक डिफरेंट कंसेप्ट है। किसी में सिंगिंग का है, किसी में पब है, किसी में रेस्टोरेंट है, किसी में इवन डांसिंग के क्लब्स थे, आप सीख सकते हैं। ये देखिए ये पॉप म्यूजिक का उन्होंने अंदर बनाया हुआ है। यू कैन गो एंड यू कैन सिंग एंड लर्न। और बाहर वही डिजाइनिंग पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं चाहता हूं कि हर सिटी में अगर ऐसा एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, आप देखिए कि कितना ज़्यादा मनी का जनरेशन हो सकता है। बाहर से शेड टूटने वाला है और अंदर इट इज़ ए क्लास। ये अब रात का सीन हो गया। अब रात के देखिए, रात के टाइम पर कैसे यहाँ पर अब चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। दिन का टाइम दिखाया मैंने आपको, अब रात के टाइम पर वही लाइटिंग है, डिज़ाइनिंग है। लोग आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं वहाँ बैठकर और अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो डालते हैं। ये अब रात का सीन है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिन में कम आते हैं, शाम के टाइम पर ये जो लाइटिंग होती है, ये इसका अपना एक चार्म है जो उन्होंने क्रिएट किया है। ये चीज़ें हैं जो भारत में कमी है। भारत को ये चीज़ें डेवलप करनी ही पड़ेंगी। ये मिस्टर रॉकी बहुत ही फेमस एक बार की चेन है, पूरे चाइना में इसकी शॉप्स हैं। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी जो मैं होमलेस की हमने बनाई थी कि होमलेस जो लोग हैं उनको कैसे हम सारे भारतीय मिलकर उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं जनरली हमारे मिस्टर रॉकी के अंदर ही होते हैं। तो ये हमारी बड़ी ही फेवरेट शॉप है। और ये सारे के सारी खाने पीने की जगह है। यहाँ से इवन गेम्स की भी शॉप्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर गेम्स क्रिएट करी गई हैं लोकल लोगों के लिए। ये आ गया फ्लावर्स। आप देखिए एक वो फ्लावर्स बेचने वाली, उसकी भी जो ये छोटी सी वो है, उसके अंदर भी कैसे उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है। वही अट्रैक्ट करती है लोगों को और स्पेशली यंगस्टर्स को। और ये सिस्टम देखिए, साथ में उन्होंने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ये पूरा एरिया है, लाइटिंग लगा दी। उसके बाद प्रॉपर पार्किंग की जगह है, वॉकिंग की जगह उन्होंने बाहर की तरफ बनाई हुई है। ये जो साइड पे आप साइकिल देख रहे हैं, वो सारे के सारे साइकिल्स रेंट के ऊपर अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ स्कैन करना है, आप साइकिल को यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे गंद पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉकिंग की प्लेस है, नीट एंड क्लीन है, साइकिल्स पड़े हुए हैं, गाड़ियों की जगह है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस में एक लड़की थी जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस में वो अपने वीडियोस को बना रही है अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालने के लिए। दोस्तों अब मुझे बताइए, ये इंडस्ट्रियल एरिया, आप तो देखिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उसमें मिट्टी पड़ी होती है, सड़कें टूटी होती हैं। हमने भारत में देखा है, पुराने चाइना के अंदर भी यही हाल था। लेकिन इन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को किया, बाहर की कंपनीज को बुलाया, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा अच्छा ध्यान दिया और इन्होंने सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन भी रखा। और अब उसको अगले लेवल पर ले गए, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बनाया है, प्रॉपर पार्किंग है, सफाई है, कहीं भी आपको मिट्टी दिखती नहीं है, प्रॉपर लैंडस्केपिंग की हुई है, पौधे लगे हुए हैं। जो लोगों को चाहिए, भाई पब चाहिए, आपको क्लब चाहिए, आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको सिंगिंग वाली जगह चाहिए, आपको क्रिएटिविटी की जगह चाहिए, इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा है। प्लस अगर आपको बोटिंग भी करनी है तो बोटिंग का भी इंतज़ाम है। बड़ी बोट्स आती हैं, वो 100 RMB यानी कि ऑलमोस्ट 1100 रुपये भारत के वो लेते हैं। आपको 1-1.5 घंटा पूरा नदी के अंदर चक्कर लगा के आते हैं। शाम के टाइम पर बोट में जगह ही नहीं मिलती। ये प्राइवेट जो याच हैं ये भी किराए पे मिल जाती हैं। इसका किराया बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली है, ये प्राइवेट है। तो लोग
मस्ती करते हैं अच्छी तरह से। और ये जगह इन्होंने बना दी टूरिज्म के लिए। कहाँ तो ये बिल्कुल खंडर जगह बननी थी या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी होनी थी, धुएं निकलने थे। जो चिमनियाँ हैं उनके ऊपर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर इन्होंने चिमनियों को उतारा नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर उसे भी एक लोग नीचे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं कि ये हमारा पुराना चाइना था। ये इसको बोलते हैं अपने धरोहर के साथ जुड़ना। इन्होंने अपनी किसी भी पुरानी चीज़ को तोड़ा नहीं, सिर्फ तोड़े तो मंदिर तोड़े। क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस गुरुज होते हैं उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट के कामकाज में। ये बोलते थे कि भाई हमारे से ऊपर कोई भी नहीं है। अभी भारत में देखिए आप, जितने मौलवी हैं, जितने पंडित हैं, जितने शंकराचार्य हैं, ये सारे के सारे धर्मगुरु, जिसको सो कॉल्ड मैं धर्मगुरु बोलता हूँ, धर्म के लिए तो कोई काम करते नहीं है, ये अपनी कुर्सी के लिए सारे काम करते हैं। अभी राम मंदिर बन रहा, उसके अगेंस्ट भी खड़े हो गए कि हम जाएंगे नहीं, फूफा जी नाराज़ हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने सारे धर्म गुरुओं को पकड़ पकड़ के सीधा किया। पहले उनको बोला अपने औकात में रहो, हमने कंट्री की तरक्की करनी है, तुम अगर इसके बीच में आएंगे तो तुम्हें हम टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे और तुम्हें भगाएंगे यहाँ से। तभी दलाई लामा हो गया और हो गया। उनको पहले वहाँ से भगाया गया और इसीलिए चाइना ने तरक्की करी। क्यों? इन्होंने जो रिलीजियस गुरुज हैं इनकी इंटरफेरेंस को ही पहले बंद किया। और क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन करी। अब जब सिटीज़ बड़ी हो गई, सिटी यहाँ तक पहुँच गई, तो आगे आगे बढ़ते गए। पीछे जो है ये जो मैं आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ, ये बहुत छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है जो नदी के साथ में है। ऐसे कितने ही यहाँ पर ये सेंटर्स बनाए हुए हैं। मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ इसके साथ क्या किया इन्होंने। जो सारे एरियाज़ हैं इनको इन्होंने कन्वर्ट किया टूरिज़्म के अंदर, प्लस यहाँ पर जो इनोवेशन के सेंटर्स हैं वो भी यहाँ खोल दिए। और जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बोला आप आकर अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाइए। तो ये यंगस्टर्स हैं उनको दुकानें खोल के दी हैं बहुत सस्ते दाम के ऊपर कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप आइए, आपको जगह हम देते हैं। ऑलरेडी ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज थे जो कन्वर्ट कर दिए थे गवर्नमेंट ने। यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई आप बैठकर ये काम कीजिए। तो ये फ़र्क है जिसके कारण अगर चाइना ने तरक्की करी है तो ऐसी हवाबाजी में नहीं करी है जैसे कई लोग बोलते हैं कि कॉपी कर लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से कॉपी किया? ये इन्होंने खुद क्रिएट किया है। क्यों? अपने रूट्स को नहीं छोड़ना, अपने रूट्स को बचा के रखना है। हमारे भारत में हमने आज पहली बार अपने रूट्स के साथ जुड़ना शुरू कर रहे हैं, अपने सनातन के साथ, हिंदुइज्म के साथ, भारत के साथ। हम आज गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने रूट्स के साथ पिछले 9-10 सालों में जुड़ना शुरू किया। जो पहले कांग्रेस ने तोड़ दिया था हमें कि आप भारतीय हैं तो अब घिन करते हो, आप अपने इस चीज़ के ऊपर, आप हिंदू हो अब घिन करते हो। तो हम जो अपने रूट से ही कट गए तो हम अपने देश से भी कट गए थे। आज पहली बार हमने देश से जुड़ रहे हैं। चाइना में ये बचपन से सिखाया जाता है अपने रूट्स को मत भूलना। तो दोस्तों अपने रूट्स को याद रखो कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। और ये चीज़ जब याद रहेगी तो तरक्की हम अपनी भी करेंगे और देश की भी करेंगे। और ये जो कंसेप्ट है इसे आप भारत में बड़े आसानी से आप कर सकते हो। मैं कई बार गया हूँ दिल्ली में, लुधियाना के अंदर, मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना में इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वहाँ पर, जो मैन्युफैक्चरिंग के जो जिसको फोकल पॉइंट बोलते हैं वहाँ पर, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इतने बड़े हैं। अगर उसे टूरिज़्म स्पॉट में कन्वर्ट किया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इतना बड़ा ये प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा और जो इंडस्ट्री है वो शहर से बाहर जा सकती है और बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में अपनी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, बिकॉज वहाँ की जगह सस्ती मिलती है। दोस्तों ये कंसेप्ट था जो मैं दिखाना था आपको। वेरी नाइस कंसेप्ट, वेरी यूनिक कंसेप्ट विच इज़ रिमार्केबल। तो ये है जो चीज़ें लाइवली करती हैं और किसका मन नहीं करेगा। हर एक आदमी अपनी लाइफ में दुखी है, वो यहाँ आता है, रिलैक्स करता है, लाइव म्यूज़िक करता है, उसके बाद ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यंगस्टर्स की जगह है और यंगस्टर्स हमेशा ही पैसा खर्चने में तेज़ होते हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि आप थोड़ा खर्चा कीजिए, वो सोच समझ के करेंगे। यंगस्टर्स परवाह नहीं करते। मैं भी ऐसे ही हूँ, दैट मीन्स मैं भी अभी यंगस्टर्स की कैटेगरी में हूँ। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और ये कंसेप्ट्स को कॉपी कीजिए। भाई इन्होंने पूरी दुनिया को कॉपी कर लिया, आपको कौन रोकता है इनको कॉपी करने के लिए? मैं तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप कॉपी कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए और गर्व से बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.